डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन नहीं है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे कौन कौन से हैं, या हम इस टॉपिक को ये भी कह सकते हैं व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम ये भी कह सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे तो हम क्या चीज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन से ज्यादा ये जो मैंने बाकी वर्ड्स यूज किए हैं या बाकी सेंटेंस यूज किए हैं, ये इस टॉपिक को एक्चुअली इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पिछली अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर दिया है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने हमेशा याद रखना है। इट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये उसकी एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज से पहले एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। मैकिन्टॉश जो एप्पल के लैपटॉप्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, या सुपर कंप्यूटर के अंदर लाइनक्स यूनिक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। लाइनक्स को हम अपने सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास और भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन ये जो मेन मैंने 4-5 बताए हैं ये हम यूज कर रहे थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ये रोल्स हैं, ये उसके एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि क्या है। सबसे पहला उसने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, कि ये सिस्टम का सेंट्रल होता है किसके दरमियान। ये एक डायग्राम अगर हम देखें तो ये आपको बिल्कुल इंडिकेट कर देते हैं दिस इज वन इज द यूजर एंड दिस इज वन इज। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सेंट्रल कंट्रोलर का रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे? एक्चुअली अगर हम देखें ये हमारे पास यूजर है और ये हमारे पास हार्डवेयर है। यूजर ने काम असाइन करना है और हार्डवेयर ने वो कैलकुलेशंस, वो परफॉर्मेंस करनी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम इंसाइड करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एक सेंट्रल कंट्रोल कर रहा होता है, सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये यहां से पैगाम ले जाकर हार्डवेयर को बता रहा होता है और हार्डवेयर के जो भी उसकी आउटपुट्स होती हैं वो यूजर को दिखा रहा होता है। तो दिस इज द सेंट्रल वर्कर, दिस इज द सेंट्रल मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ना तो ये काम कर सकता है ना हार्डवेयर काम कर सकता है। फिर अगली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है? नो, यूजर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग टू यूजर के टास्क को मैनेज करता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग अपने रोल्स के थ्रू, अपने रूल्स के थ्रू हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से जो सेंट्रल है वो कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर इस सेंस के अंदर नहीं होता है। वैसे तो साझा है कि यूजर ने ही काम देना होता है, बट ये किसी कोई भी हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत वर्किंग हो रही होती है, कोई रूल्स होते हैं उनके तहत वर्किंग हो रही होती है। इस वजह से उसने सेंट्रल कंट्रोलर का नाम दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेकंड, सबसे पहला ये आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल रोल, सेंट्रल जो है कंट्रोलर का रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। दूसरा इसका फायदा क्या है? रोल इन द यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। ये मैंने अभी यहां पर बता दिया कि यूजर अपनी बात डायरेक्ट ऑपरेटिंग हार्डवेयर को नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर किस लैंग्वेज को समझता है? हार्डवेयर तो मशीन होती है और मशीन लैंग्वेज को समझता है, ये तो सिर्फ 0-1 बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। अब मैंने तो ये कहना है कि फाइल ओपन कर दो, अब मैंने थोड़ा ना उसको यूजर वो 0-1 की फॉर्म में इसको बताना है। लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या किरदार अदा करता है? ये एज अ ट्रांसलेटर का किरदार अदा करता है। यानी कि मेरी बात जो मैंने इंग्लिश में कही या मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर उसको बताई, वो उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर वो हार्डवेयर को बताता है कि यूजर क्या तुमसे चाह रहा है, यूजर क्या मांग रहा है। तो दैट इज द रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन, कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान ये इंटरेक्शन करवाता है, ट्रांसलेशन का बायस बनता है। दिस इज द सेकंड रोल। ठीक है जी।
इसके बाद हमारे पास कि तीसरा इसका क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। मल्टी यूजर यानी कि एक वक्त में एक यूजर काम कर रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर एक वक्त में बिलियंस यूजर वर्क कर रहे हैं, तो अब उसको कौन मैनेज कर रहा है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कि हर डिफरेंट यूजर्स को उसके अकॉर्डिंग टू आउटपुट दे रहा है। तो ये वर्क जो है वो मैनेजमेंट। इसी तरीके से मल्टीटास्किंग की भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है कि एक वक्त में हम डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या मैनेज करता है? ये हमारे पास ये एक्चुअली कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ब्राउजर्स ऑन है, डिफरेंट ब्राउजर्स भी ऑन है, मेरे पास कॉपी पेस्टिंग भी चल रही है, मेरे पास जो है वो डिलीशन भी चल रहा है, किसी फाइल की डिलीशन भी चल रही है। इसी तरीके से मेरे पास जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन भी कोई चल रही है, इसी तरीके से प्रिंटिंग भी चल रही है। तो डिफरेंट वर्क एक ही वक्त में कैसे मैनेज हो रही होती हैं? कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा? फॉर एग्जांपल ये डिलीट छोटा सा काम है और मैंने ये वाला काम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अब क्या मैं ये वाला जो डिलीशन का प्रोसेस है ये इसके बंद होने का वेट करेगा? नो, उसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स होगी, प्रोसेस शेड्यूलिंग उसको हम बोलते हैं। तो ये जो है इन सब चीजों को कि यूजर ने कितने काम दिए, कितने एक वक्त में काम आ रहे हैं, उन सब को मैनेज करना भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ गवर्नमेंट बिटवीन पब्लिक एंड द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ने वर्क करना होता है, पब्लिक के लिए वर्क करना होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन करवा रही होती है। और लास्ट इसका क्या है? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द यूजर अकाउंट्स। अब हमने फॉर एग्जांपल एक लैब के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है, उसके अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक मेन सिस्टम का यूजर बना देंगे और एक डिफरेंट स्टूडेंट्स के यूजर्स बना देंगे कि जब भी स्टूडेंट ने अगर इस सिस्टम को यूज करना है तो वो अपने अकाउंट से लॉग इन करेगा, वो मेन सिस्टम के अकाउंट से लॉग इन नहीं कर सकता ताकि उसकी मेन फाइल्स को वो ना देख सके। तो यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट अकाउंट्स को भी मैनेज कर रहा होता है। तो ये चार मेन रोल्स या फायदे ऑपरेटिंग सिस्टम के बता दिए। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये चार चीजों से बात समझ में आ गई है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर का रोल प्ले करता है। सेकंड नंबर पर यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन करवाता है। थर्ड नंबर पर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट और मल्टीटास्किंग को मैनेज करता है। फोर्थ नंबर पर डिफरेंट यूजर अकाउंट्स को मैनेज करता है। तो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट मेन वर्क्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर इन चार पॉइंट्स को ही डिस्कस किया गया है।